किसने खोदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं समीर। क्या आपको पता है कि अगर हम बीजिंग के लोगों की रवायती ज़िंदगी और उनकी रिहाइश गाहें को देखना चाहें तो कहाँ पे जाना चाहिए? उसके लिए तो खोतुंग सबसे अच्छी जगह है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए आज हम आपको खोतुंग की सैर करवाएंगे। तो फिर चलें। जब बात बीजिंग में होथोंग की हो तो लोग हमेशा सबसे मशहूर और जबरदस्त नान लोगो शियांग के बारे में सोचते हैं। इसकी तारीख 740 साल से ज्यादा पुरानी है और इसके मरकज में वाक़े होथोंग का इलाका बीजिंग में अब तक का सबसे मुकम्मल पुराना होथोंग नक्शा है। आप यहाँ सबसे रवायती कदीम चीनी रिहाइश गाहें देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक मशहूर नुमाइंदा सकाफती जगह के तौर पर यहाँ बहुत सी जदीद रुझान साज और तफरीही अशिया भी हैं जो बेशुमार सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। जी जनाब, इस वक्त हम इस शॉपिंग स्ट्रीट में मौजूद हैं और तरह तरह की दुकानें मौजूद हैं और आज हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स ने हमें एक अहम मिशन दिया है। अच्छा, वो क्या है मैं बताती हूँ कि हमें एक ऐसी चीज़ की तलाश करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान में मुतारुफ़ करवा सकते हैं। कोई भी हो सकता है, मसलन खाने पीने की चीज़ भी हो सकता है, दस्तकारी का काम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें बाजार के बीच में जाना होगा। जी तो फिर चलें। देखें इसमें क्या क्या है। ये है नाशपाती और ये डेट्स हैं और ये है चीन के जनूबी हिस्से में पैदा होने वाला एक स्पेशल फल है जो थोड़ा खट्टा मीठा है, नाम है फीफा। और ये दोनों चीज़ें चीनी और रवायती टिप के मुताबिक गले और फेफड़ों के लिए बहुत सेहतमंद है। वाह, आज बहुत सर्दी है, गरम गरम नाशपाती का जूस मैं पीऊँ। मीठा है और खुशबूदार भी है। अच्छा है वाकई। तो तो जैसा कि ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने आलू के चिप्स बनाए हैं, जिसका भी हमने ख़रीदा है और हम आपको भी दिखाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे और बहुत खूबसूरत तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भी मीठे बने हुए हैं जिसमें आलू का इस्तेमाल है और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल है। तो ट्राई करेंगे और अगर खाने में बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आएँ और आके इसको ट्राई करें, बहुत मज़ेदार। तो चलते हैं आगे। देखें इस दुकान में गुलाब की पंखुड़ियों से बने हुए केक्स मौजूद हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे यकीन है हमारी पाकिस्तानी लड़कियों को भी बहुत पसंद आएंगे। हमें पता है कि गुलाब के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसा कि हम एक दूसरे को बड़े साइज़ के गुलाब देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो छोटी छोटी गुलाब के पंखुड़ियाँ हैं और वो खा सकते हैं, क्योंकि कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं खाई जा सकती। अच्छा, मैंने एक बॉक्स ख़रीदा है और समी को दे दूँ और लेट हिम चखें कि कैसा है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ हम ट्रेडिशनल कपड़े चाइनीज़ जो बच्चों के और लेडीज़ के हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत बच्चों के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा लेडीज़ के कुछ पुराने स्टाइल के कपड़े जिसमें से वो पीछे बैकपैक लगा हुआ है। उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे बेइंतहा खूबसूरत किस्म के जो बिल्कुल पुराने जो होते थे चाइनीज़ स्टाइल के, आप उसमें देख सकते हैं इस किस्म के जो पैलेस में और बादशाहों के जो होते थे वहाँ पे पहने जाते थे कपड़े उस दौर में। तो ये सारे उस दौर के कपड़े हैं। ये जो नॉर्मल कॉमन लोग पहनते थे उस तरह के कपड़े भी यहाँ मौजूद हैं। तो एक बहुत खूबसूरत
आपको कलर का और मेहनत का इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है उसका इम्तजाज नज़र आएगा, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और इनकी क्वालिटी प्योर कॉटन में है, बहुत खूबसूरत है। आपने क्या देखा? जी, हमने तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के आलू की चिप्स टाइप बनी है और बड़े खूबसूरत स्टाइल में। अच्छा। हमने ये ख़रीदे, कुछ हमने बहुत खूबसूरत किस्म के पिंक थांग खोलू ख़रीदे, और उसके अलावा हमने हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें देखी जो बहुत प्यारे तरीके से बनी हुई थी। कुछ क्ले के मॉडल्स जो उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं, आप अपना भी बनवा सकते हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या ये दोनों खाने पाकिस्तान में मकबूल हो सकते हैं? जी, पाकिस्तान में स्वीट और फ्राइड दोनों बहुत फेमस हैं, और इसके लिए तो एक बिल्कुल नया आइडिया है कि पाकिस्तान में आलू के फ्राइड चिप्स या एक हमारी ट्रेडिशनल पकोड़े होते हैं। हाँ? वो तो नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की डिज़ाइन में बनी हुई चीज़ें नहीं देखी। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस जगह को खूथुम क्यों कहते हैं? खूथुम मंगोलियाई ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये 13वीं सदी ईस्वी की बात है, जब मंगोलियाई हुक्मरानों को बीजिंग अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस वक्त से खूथुम वजूद में आए। खूथुम का मतलब है गुनवान, क्योंकि उस वक्त के लोग समझते थे कि हर एक गली में एक गुनवान होना चाहिए। फिर तो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे एक गुनवान है, यानी खूथुम है, और बाद में लोग इस गली को खूथुम पुकारने लगे। अच्छा, तो ऐसे इस इलाके का नाम खूथुम पड़ा। जी, और खूथुम हम देख सकते हैं कि ये रवायती चीनी तामीराती खुसूसियात की हामिल है, और यहाँ पे जगह जगह आप चीनी सकाफत या मकामी लोगों की ज़िंदगी की जो स्पेशलिटी देख सकते हैं। तो इसलिए आज हमारा एक मिशन ये है कि एक ऐसी चीज़ ढूंढ लें जो चीनी सकाफत की अलामत है। तो ठीक है, तो फिर हम देखेंगे। वहाँ मुझे मिला है, मेरे ख्याल में ये सुर्ख रंग के लैंटर्न हैं, ये ख़ास तौर पे चीन में मौजूद है। और जब भी चीन में रवायती त्यौहार मनाया जाता है तो लोग ज़रूर सुर्ख लैंटर्न लगाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, खूथुम में इस तरह के लकड़ के दरवाजे पुराने, ये एक पुरानी सकाफत है बीजिंग की, और ये बिल्कुल प्योर लकड़ के दरवाजे बने हैं जिन पे ड्रैगन का फेस है, और साथ बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। हाथ से बनी हुई टाइल्स लगाई गई हैं जिनके ऊपर बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो हम इनको देख सकते हैं और इनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाएंगे। इसके अलावा एक उस तरफ की तस्वीर भी लेंगे जिसमें हम। समी साहब, क्या आपको पता है कि बीजिंग में सबसे तंग गली की चौड़ाई कितनी है? जी, मेरे अंदाज़े के मुताबिक 4 मीटर। 4 मीटर। सबसे नैरो वाली गली की चौड़ाई आपके ख्याल में कितनी है? सबसे तंग भी 2 मीटर अंदाज़न। नहीं, इससे भी नैरो, इससे भी 1 मीटर तो कम से कम होगी। नहीं, इससे भी कम। मैं बताती हूँ कि बीजिंग में सबसे तंग गली यानी खूथुम की चौड़ाई सिर्फ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर? जी। तो मैं तो उसमें नहीं जा सकता। अच्छा, अब हमारा दूसरा मिशन ये है कि हमें एक ऐसी गाड़ी ढूंढनी है जो पार्किंग के लिए बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल से भागे। ठीक, तो फिर हम चलते हैं और ढूंढते हैं। अच्छा, चलते हैं। नहीं, ये मैं देखती हूँ, मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। नहीं, इसमें भी नहीं। 2000 years later. मेरे ख्याल में ये सफ़ेद वाली गाड़ी दीवार के बिल्कुल करीब है। मैं देख रहा हूँ, वहाँ बहुत ही नैरो है। मेरे ख्याल में दीवार से ऐसे देखें, एक हाथ का फासला है, एक हाथ का फासला है। एक सेल्फी ले लो ताकि हम मिशन कंप्लीट। तो देखिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे मुश्किल और नज़दीक दीवार से जो पार्किंग है वो इस गाड़ी की है। तो आइए हम करीब से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 1 हाथ की गुंजाइश है, सिर्फ 1 हाथ की गुंजाइश है, और बिल्कुल करीब है ये।
अगर आप इसको दूर तक देखें तो हम इसके साथ अपनी एक फ़ोटो खींचेंगे और अपनी एक यादगार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस घड़ी के साथ अपनी फ़ोटो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग खेल रहे हैं। शिचाहाई बीजिंग के अंदरूनी शहर में खुले पानी के साथ एक वसी और अरीज कुदरती मुकाम है। ये बीजिंग का सबसे बड़ा और बेहतरीन अंदाज में महफूज किया गया तारीखी जिला भी है। चिंग खानदान के बाद से ये तफरीही और गर्मियों की छुट्टियां मनाने का मुकाम बन गया है और शुमाल में पानी का शहर के नाम से जाना जाता है। सियाहों की तादाद में इजाफे के साथ यहाँ कुछ दस्तकारियों और कदीम सकाफती अशिया की दुकानों के अलावा स्नैक स्ट्रीट और शराब खाने भी खुल गए हैं। इसलिए ये बीजिंग की सकाफती गलियों में से एक बन गई है। देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे आइस ट्रॉली चला रहे हैं। मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे ये डर है कि मेरे वजन से आइस ट्रॉली बीच में ना गिर जाए। नहीं होगा। मैं सेमी के साथ एक मुकाबला करूंगी, ठीक है? और देखें कौन सबसे तेज रफ्तारी से चला सकती है। वाओ, मुश्किल है यहाँ। जी जनाब, हमने बहुत सारे मकामात देखे हैं, आइस ट्रॉली भी खेले हैं, तो अब भूगी हूँ। हाँ, भूख तो लगी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे फेमस ये हलाल हॉट पॉट है, तो हमें यहाँ पे चल के हलाल हॉट पॉट ट्राई करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, बेहतर। चले। छोटे गोश्त के फौरी उबले हुए बारीक पार्चे, जिसे मटन हॉट पॉट भी कहा जाता है, लोग गोश्त को टुकड़ों में काटते हैं जो बहुत पतले और नफीस होते हैं और कागज और फूलों की तरह लगते हैं। इसके बाद वो गर्म बर्तन के नीचे कोयलों की आग सुलगाते हैं। पानी को उबालने के बाद सबसे पहले सूप में गोश्त के चंद टुकड़े डालें। जब वो आहिस्ता आहिस्ता सुरमई सफेद हो जाएं, इसे बाहर निकालें और तैयार मसाला के साथ खाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जरूरत के मुताबिक मजीद गोश्त शामिल करें। जी जनाब, ये बीजिंग का खुसूसी हॉट पॉट है जो तांबे के बर्तन में पानी उबलने के बाद हम सब्जियां और गोश्त इसमें डालकर खाते हैं। जी, और देखने में बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी फूड लग रहा है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। जी जी जी। और यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ और गोश्त की बहुत सारी इकसाम देखने में नज़र आ रही है। अच्छा, इसको निकालें और इसमें डाल के आप कोशिश करें। तकरीबन मेरे ख्याल में 10 सेकंड्स के बाद ये पका होगा। फिर इस सॉस में डाल कर खाएं। ठीक है, तो हम इसको भी ट्राई कर रहे हैं। इसको खाने के बाद वाकई ही मुंह में एक बहुत मज़ेदार किस्म का जायका डेवलप हुआ और बहुत मज़ा आया इसको खाने का। मेरे ख्याल से ये इसके साथ जो ये इसकी पेस्ट है, इसके साथ लगा के खाने में और भी ज़्यादा इसका जायका डबल हो गया है। और यहाँ पे ये काफ़ी फ्रेश है और इसके साथ जो ये इसका बॉयल जो वाटर है, इसमें भी उन्होंने कुछ मिक्स किए हैं मसाला जात, जिनकी वजह से इसकी खुशबू भी बहुत रिच खुशबू आ रही है। जी जनाब, आज का दिन कैसा रहा? जी, बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी। हम लोगों ने नानलू कोशांग, खोथोंग और बहुत सारी प्यारी जगहों पर विज़िट किया। हो हाई आइस स्लाइडिंग की। तो मेरा ख्याल से आज का दिन, और उसके बाद खाना बहुत लजीज था। हॉट पॉट था जिसमें मटन बहुत ही लजीज था, तो बहुत मज़ा आया। इट वाज़ अ वेरी नाइस डे।
जी, मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में हमें भी इस तरह का मौका मिलेगा जिसके ज़रिए हम बीजिंग के लोगों की ज़िंदगी को करीबी से महसूस कर सकते हैं। जी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।